हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से लोकतांत्रिक राजनीति से कार्यपत्रक या वर्कशीट 83 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 11 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 1, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है? तो बच्चों, पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो बच्चों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है लोकतंत्र में होता है। चुने हुए शासकों द्वारा प्रमुख फैसले लेना, ये भी होता है बच्चों। कानून का शासन होना, तो कानून का शासन जो है ये लोकतंत्र में होता है बच्चों। तानाशाही शासन व्यवस्था, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो 4th होगा, इसमें चौथा नंबर वाला होगा कि इसमें जो है ये तानाशाही शासन व्यवस्था नहीं होती है। लोकतांत्रिक सरकार में तानाशाही शासन व्यवस्था नहीं होती है, तो ये वाला आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क देना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क देना है, तो इसका आंसर करेंगे बच्चों। पहला है प्रमुख फैसलों में देरी होना, खर्चीली चुनावी लड़ाई, भ्रष्टाचार की संभावना, अधिक जवाबदेही। तो बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में तर्क है अधिक जवाबदेही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान को भरिए। भारत में चुनाव आमतौर पर खाली स्थान वर्ष में एक बार होता है, तो बच्चों 5 वर्ष में एक बार होता है। तो इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से कर लेंगे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? एक शासन व्यवस्था जिसमें एक से अधिक दल चुनाव लड़ते हों तथा उसके सरकार बनाने की संभावना हो, उसे बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से बच्चों लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विपक्षी दल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करते हैं तथा सरकार नहीं बना पाते उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। जैसे दिल्ली में भाजपा तथा कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आइए पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न हो करके खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पैसेज या अनुच्छेद। आइए अब इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। कानून की दृष्टि से सभी समान होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है? तो इसका आंसर लिखेंगे, लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जनता का शासन हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगा, समानता के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर के खुद दूसरों के शासक हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा लिखा हुआ है बच्चों ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए अपने। लोग किसी शासक की प्रजा ना हो करके खुद अपने शासक हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों अपने लिखा हुआ है ना पैसेज में, तो अपने हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो 6 का 4 था
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 कमियां बताइए। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कमियां अस्थिरता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अस्थिरता है बच्चों, सरकार बदलती रहती है। और सेकंड है फैसलों में देरी। बच्चों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी भी डिसीजन को लेने में काफ़ी टाइम लगता है, समय लगता है। भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है बच्चों। इसमें कभी कभी होता है कि जो चुनाव लड़ता है प्रत्याशी जो होता है वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लग जाता है, तो इसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना बढ़ जाती है। चुनावी प्रक्रिया जो है वो महंगी होती है बच्चों। और उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं, सामान्य लोगों को सरकार चुनने का या फैसला लेने में कठिनाई होती है। तो इस प्रकार से इनमें हमने 5 लिखा दिए हैं, आप इसमें से किसी 3 को लिख सकते हैं और इसके विषय में कुछ विस्तार से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का, लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में लोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने की आज्ञा होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में शासनकर्ता सर्वेसर्वा होता है। और इसमें तीसरा लिखेंगे, लोकतांत्रिक जो है शासन व्यवस्था में कार्य में राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर ये क्षण गलती से आया है बच्चों, इसको हटा देना, ठीक है, ये नहीं है। तो लोकतांत्रिक कार्य में राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं होता है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक क्षण जो लिखा हुआ था यहाँ पर बल्कि सरकार लिख दीजिएगा बच्चों। लोकतांत्रिक सरकार के कार्य में राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और तकरारों को कैसे कम करने में मदद करती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध है। लोकतंत्र में किसी समस्या पर विचार विमर्श करने का खुला मंच मिलता है। लोकतंत्र में आम राय से बात आगे बढ़ती है, जिससे बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। लोकतंत्र में सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हम कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आइए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कौन कौन से गुण हैं या विशेषताएं हैं, आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो बच्चों, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो वैध सरकार होती है और प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथों में होता है। बच्चों, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। लोकतंत्र में कानून का राज और अधिकारियों का आदर होता है लोकतंत्र में। और बच्चों, शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से हम जो है इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर लेंगे। बच्चों, आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।